यूपी की तर्ज पर बिहार में एनकाउंटरों का दौर शुरू हो चुका है और 3 दिनों में यह तीसरा एनकाउंटर आज सोनू यादव का हुआ है। पिछले दिनों छोटू यादव का एनकाउंटर किया गया, दोनों पैर में गोली मार दी गई और उसके पहले रामधनी यादव का भागलपुर में एनकाउंटर कर दिया गया। रामधनी यादव वही हैं जो मुख्य जिला पार्षद के दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में घुसकर थैले से, झोले से बंदूक निकालकर गोली चलाई थी। 3 लोग उसमें थे, बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया था। ये लगातार सम्राट चौधरी, नई सरकार जो बनी है, नया मंत्रिमंडल जो बना है, सम्राट चौधरी के अंडर गृह मंत्रालय समेत 27 विभाग हैं और इन सभी विभागों को वो डायरेक्ट सुपरविजन में रखे हुए हैं। इस वक्त बिहार पुलिस जो है फुल एक्शन मोड में है। आज से 2 दिन पहले बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक मीटिंग की और इस सख्त निर्देश दिया गया कि अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति बनी हुई है और इस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है जमीनी स्तर पर फलता फूलता दिख रहा है। काउंटर का समय भी आप देखिए, वारदात के ठीक 10 से 12 घंटे, 24 घंटे के भीतर इन लोगों को जो है एनकाउंटर किया जा रहा है। तो पुलिस जो है फुल एक्शन मोड में है। तकनीकी सहायता लेकर, गुप्तरों से सूचना लेकर या फिर अन्य जो अनुसंधान के तरीके हैं जो उनको अपनाकर और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी कार्रवाई के बीच एक नई आग सुलग रही है बिहार में, हमारे समाज में, और ये आग है जातिवाद की। जैसा कि मैंने बताया कि रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया, छोटू यादव को दोनों पैर में गोली मारी गई, हाफ एनकाउंटर किया गया। सोनू यादव को आज तड़के सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जब ये नाम यादव आप सुनते हैं तो शायद कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही है, ये शंका आ रही है कि आखिर यादवों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स जो हैं आप स्क्रीन पर देखेंगे, जिसमें ये साफ पता चलता है कि इन एनकाउंटर्स को लेकर कुछ जातिवादी लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जात को देखकर आखिर पुलिस एनकाउंटर कैसे कर रही है। सोनू यादव, सुनील यादव, छोटू यादव, ये जो लोग जिनका एनकाउंटर किया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है, रामधनी यादव जिनका एनकाउंटर किया गया, इन सब पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि एक संगठित अपराध को सुचारू रूप से चलाना इनका पहले से ही काम था, ये लोग चला रहे थे। दूसरी बात यह है कि जातिवाद की जब आप बात करते हैं तो चंदन सिंह और हर्ष सिंह जो कि अपने व्यक्तिगत काम से कहीं जा रहे थे, अचानक एक सड़क रोड रेज की घटना हो जाती है और गाड़ी हटाने को लेकर, पार्किंग को लेकर, आने जाने को लेकर, गाड़ियों में टक्कर को लेकर विवाद छिड़ जाता है। उस पर गाड़ी से हथियार निकालकर छोटू यादव, सोनू यादव, ये जो है हर्ष सिंह पर, चंदन सिंह पर फायरिंग कर देते हैं। तो ये जो घटना हुई, ये अचानक घटी घटना है या फिर कोई राजनीतिक रंजिश थी, पहले से कोई टारगेट था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखता है, अचानक छोटू यादव, सोनू यादव द्वारा चंदन सिंह और हर्ष सिंह पर फायरिंग की गई है। हो सकता है कि ये जो उनके जुर्मों का जो घड़ा है, जो पाप का घड़ा है, वो भर चुका था और चंदन सिंह, हर्ष सिंह पर गोली चलाकर सोनू यादव, छोटू यादव ने यमराज को स्वयं न्योता दिया है। इस बार पुलिस ने उन्हें नहीं बख्शा। कई अपराधों में पहले भी वो जेल जा चुके हैं और हाल ही में जेल से निकले थे, ऐसी भी सूचना है। यहाँ जातिवाद की बात कहाँ से आती है? कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि जात को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो ये बताइए कि जात को लेकर अपराध करने का ठेका किसने ले रखा है? जात पर अपराध करने का ठेका किसने ले रखा है? क्या आपको पता है कि उसी जात के, जिस जात की भी आप बात करते हो, उसी जात के कई लोग बिहार पुलिस में भी हैं? क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि बिहार पुलिस में एनकाउंटर टीम में गोली चलाने वाला उसी जात का नहीं है जिस जात का अपराधी था? क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं? नहीं। जात कोई भी हो, पुलिस जात भेदभाव भूलकर अपना काम करती है और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। इस तरह की नीच मानसिकता ये बहुत बड़ा तर्क फैलाती है समाज में। लोगों में एक वैमनस्य की भावना आ रही है एक दूसरे के प्रति। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। कुछ लोग जो है इसको जातिवादी रंग देकर, तुल देकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संभवतः किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं जो इस सारे अपराध के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई में जात को एक मुद्दा बना रहे हैं, जात का झंडा जो है इस कार्रवाई में गाड़ रहे हैं।
आप कितने सारे कमेंट्स देखेंगे इस प्रकार के, जो लगातार लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि यादवों का एनकाउंटर किया जा रहा है, टारगेट करके यादवों को एनकाउंटर किया जा रहा है। अनंत सिंह, सतीश पांडे, पप्पू पांडे, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दूसरी जात से, इसलिए इनका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। ये सवाल जो है कुछ लोग कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो हैं एक बहुत ही गहन चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लगातार इस तरह की जो है कमेंट्स आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अनंत सिंह हो, पप्पू पांडे हो या फिर सतीश पांडे हो, अपराध का कोई जात नहीं है और निश्चय ही अगर आगे चलकर किसी प्रकार की कांड किसी भी जात द्वारा की जाती है तो पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। शायद पहले पुलिस इस तरह की कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब पुलिस जो है फुल एक्शन मोड में है और वो किसी भी जात का अपराधी हो, हमें विश्वास है कि पुलिस उसी तत्परता से काम करेगी, कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करेगी।